बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारे साथ रीअरेंजमेंट है इसको हम डेकन रीअरेंजमेंट कहते हैं। सो व्हाट इज़ डेकन रीअरेंजमेंट? डेकन रीअरेंजमेंट में जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है इसको हम एरोमेटिक फिनोल में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। सो अब इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है और इसका जो रिएक्शन है और इसका जो स्टेटमेंट है वो किस तरह है, तो सबसे पहले हम इसका जो स्टेटमेंट है इसको स्टडी करते हैं। सो द rearrangement in which aromatic aldehyde convert into aromatic phenols in the presence of alkaline H2O2. H2O2 means hydrogen peroxide. So this rearrangement is known as डेकन रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? डेकन रीअरेंजमेंट। दिस रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड डेकन रीअरेंजमेंट। रिएक्शन किस तरह है? रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर अब किस तरह है, तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं। दिस इज OH और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H। ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 होता है और हमें देता HO यहाँ पर OH। इस स्पीशी को, इस कंपाउंड को हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड, और इसको हम एरोमेटिक फिनोल कहते हैं। अब हमें स्टडी करना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड किस तरह एरोमेटिक फिनोल में कन्वर्ट हुआ है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम इसका जो मैकेनिज्म है इसको समझते हैं। मैकेनिज्म यहाँ पर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड को लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक एल्डिहाइड। कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसको हमें कन्वर्ट करना है एरोमेटिक फिनोल में। अब ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा। तो H2O2 जो है वो किस तरह ब्रेक होगा? H2O2 तो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड H प्लस OH2 माइनस आयन, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये OH2 जो माइनस आयन है ये अटैक करेगा यहाँ पर, इस पोजीशन पर ये अटैक करेगा। तो OH और यहाँ पर कार्बन, जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो इस ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाता है? इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो O माइनस और यहाँ पर H प्लस,
तो ये OH2 माइनस कहाँ पर अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन एटम पर अटैक करेगा या इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा? तो ये इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन एटम के साथ नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है और OH2 पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो कंपाउंड जो है वो इस तरह का बनेगा, HO2 माइनस। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो कंपाउंड हमारे साथ OH माइनस, तो कंपाउंड हमारे साथ OH बन गया। तो कंपाउंड हमारे साथ कुछ इस तरह का आया है। अब यहाँ से लॉस कौन होगा? अब यहाँ से रिमूव कौन होगा? OH माइनस आयन रिमूव होगा या H प्लस आयन? तो यहाँ से रिमूवल ऑफ OH माइनस आयन होगा, रिमूवल ऑफ OH माइनस आयन माइनस OH, इट्स मीन दैट रिमूवल ऑफ OH माइनस आयन। तो ये बॉन्ड इस OH की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस OH इस ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस OH पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो एज अ रिजल्ट we obtain compound like this। यहाँ पर HO और यहाँ पर कार्बन और इसको हम जस्ट रीअरेंज करते हैं, ये H इसको हम जस्ट रीअरेंज करते हैं। यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिखेंगे और यहाँ पर O माइनस, जस्ट O माइनस को हम इस बॉन्ड की जस्ट हमने चेंजिंग की है और कुछ भी नहीं किया है। तो H यहाँ पर आ जाएगा और ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर सेम प्लस ऑक्सीजन एटम रह जाएगा। अब यहाँ से हम बॉन्ड शिफ्टिंग करेंगे। नाउ द बॉन्ड शिफ्टिंग विल बी अकर हियर इन दिस स्टेप। सो अब ये बॉन्ड जब यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो नेगेटिव आयन है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो इसी वजह से ये बॉन्ड जब ऑक्सीजन एटम की तरफ, ये नेगेटिव चार्ज जब ऑक्सीजन एटम की तरफ चला जाता है तो इस पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम कर लेता है। तो नेक्स्ट जो कंपाउंड हमारे साथ बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, OH और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम आएगा। ये वाला ऑक्सीजन इसको हमने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो है, क्योंकि ये बॉन्ड जब यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर H अपनी जगह पर और O माइनस अपनी जगह पर। अब हमें इस कार्बन एटम पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिमूव करना है। इसको क्या करना है? ये हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डिफिशन ऑक्सीजन एटम या माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशन ऑक्सीजन एटम, इसकी रीअरेंजमेंट हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो बॉन्ड है ये इस यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या क्रिएट हो जाता है? कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इसको हम यहाँ पर शो करते हैं, OH और यहाँ पर O, कार्बन H और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और इसको हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं इस तरह भी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं OCHO। अब एरोमेटिक फिनोल को ऑब्टेन करने के लिए हम यहाँ से CHO का रिमूवल करेंगे। तो अगर ये हमारे साथ कंपाउंड आया है फर्स्ट स्टेप में, OH ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब यहाँ से हमें क्या करना है? इसकी रिमूवल करनी है,
CHO की रिमूवल करनी है, तो ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन एटम की तरफ ब्रेक हो जाएगा, तो इस ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड जब इस ऑक्सीजन एटम की तरफ ब्रेक हो जाता है तो इस ऑक्सीजन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ से रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ CHO प्लस। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर OH। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस स्टेप में क्या करना है? इंट्रोडक्शन ऑफ H प्लस आयन। इंट्रोडक्शन मीन टू एंटर H प्लस आयन इन दिस स्पीशी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? H प्लस आयन को इस रिंग में इंट्रोड्यूस करना है। तो H प्लस आयन कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा? इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर? इस पोजीशन पर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और H पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट वी ऑब्टेन OH और यहाँ पर भी OH। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एरोमेटिक फिनोल कहते हैं, एरोमेटिक फिनोल। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस तरह हमने इसको एरोमेटिक फिनोल में कन्वर्ट कर लिया है। डेकन रीअरेंजमेंट, इसको हम कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन भी कहते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ या माइग्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम कार्बन एटम टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन एटम। सो ये हम इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट भी कहते हैं और इसको हम न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डेकन रीअरेंजमेंट।